हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विदेशी तरीका में। दोस्तों, कल जो है एक वीडियो में माइक ना होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो मतलब जब कुछ कुछ जगह पर जो है आवाज़ मिसिंग हो गई थी। तो दोस्तों, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन उस प्रॉब्लम को जल्दी ही सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ी दिन के लिए और। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद। दोस्तों, ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आ ही जाता है। अगर आपने जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया हो तो दोस्तों उसमें कम से कम 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे गए थे, अभी हाल फिलहाल में ही। ठीक है दोस्तों, जैसे आर्टिकल 108 यानी कि संयुक्त अधिवेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम डिस्कस करते हैं बारी बारी से एक एक आर्टिकल को। दोस्तों, सबसे पहला आता है आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, यानी कि भाग 1 में इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों, सबसे पहला आता है भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। यानी कि भारत जो है अलग अलग राज्यों में नहीं बटा हुआ है, यानी कि जितने भी यूनियन टेरिटरी और स्टेट है, यानी कि भारत उन सभी राज्यों का एक संघ है। ठीक है दोस्तों, अगला आता है दोस्तों आर्टिकल 2। इसमें दोस्तों राज्य निर्माण तथा स्थापना के बारे में है, तथा आर्टिकल 3 में भी ही निर्माण की बात की गई है, नाम तथा क्षेत्र की। लेकिन दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोस्तों, इन दोनों में डिफरेंस है कि राज्य निर्माण यानी कि राज्य निर्माण हो रहा है। अगर कोई दोस्तों बाहरी राज्य भारत के अंदर जोड़ा जाता है तो उसको आर्टिकल 2 में रखा जाता है। लेकिन अगर कोई राज्य है और उसके नाम परिवर्तन कर रहा है, यानी कि उसके क्षेत्र बदल रहा है, यानी कि क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं या फिर निर्माण कर रहे हैं, यानी कि एक राज्य में से दूसरा राज्य निकल गया, जैसे तेलंगाना हुआ था, आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग हो गया था। तो दोस्तों उसको आर्टिकल 3 में रखा जाएगा। और दोस्तों आर्टिकल 2 में क्या कोई ऐसा राज्य है जिसको बाहर से जोड़ा गया हो? जी हाँ, बिल्कुल। सिक्किम राज्य को 35वें संविधान संशोधन 1974 के अकॉर्डिंग इसको दोस्तों जोड़ा गया था और इसे असम का सह राज्य बनाया गया था, तथा अगले ही साल यानी कि 1975 में 36वें संविधान संशोधन करके इसको दोस्तों भारत का 22वां राज्य बना दिया गया था। दोस्तों अगला आता है आर्टिकल 4। यानी दोस्तों ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ कि यदि आर्टिकल 1, 2, 3 को प्रभावित करने वाला कोई कानून बनाया जाता है तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य बिल्कुल नहीं है। उसे आप साधारण विधेयक से पारित कर कर भी कर सकते हैं, यानी कि कोई कानून बना सकते हैं केवल साधारण विधेयक से। जैसे दोस्तों जम्मू कश्मीर है, उसको जो है 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में बना दिया गया था, यानी कि साधारण विधेयक के द्वारा ही। दोस्तों अगला आता है नागरिकता यानी कि भाग 2। दोस्तों इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा 5 से 11। अगला आता है दोस्तों मौलिक अधिकार यानी कि 12 से 35। दोस्तों इसकी वीडियो और इसकी वीडियो हमने आपको पहले ही ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है। यदि आपने नहीं देखी है उन वीडियो को तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइएगा और उनको अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों अगला आता है भाग 4 ए। दोस्तों ये जो है हमारे संविधान का पार्ट नहीं था, बट फिर भी इसको जो है 1976 के यानी कि 42वें संविधान संशोधन के अनुसार मौलिक कर्तव्य के रूप में आर्टिकल 51 ए में जोड़ दिया गया था। दोस्तों अगला आता है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। दोस्तों इसको याद करते हैं आर्टिकल 52, 53, 54, 61। दोस्तों आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति की पोस्ट का वर्णन है, यानी कि उसके पद का वर्णन है, यानी कि उसका पद रखा गया है। अब दोस्तों जब उसका पद रख ही दिया गया है तो अब उसको कीर्तन करने के लिए तो बिठाया नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों उसको क्या है, एक शक्ति दी गई है कि आप ये शक्ति लीजिए और अपना कार्य करिएगा। और दोस्तों ऐसे ही थोड़ी उसको चुना भी तो जाता है कुछ ना कुछ प्रोसेस से। ठीक है, यानी कि उसका निर्वाचन का वर्णन है
तो दोस्तों अब ये तो है नहीं कि भाई उसको शक्ति भी दे दिया आपने, उसको चुन भी लिया गया तो अब वो हमेशा ही राज करेगा। तो दोस्तों उसको जो है हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, यानी कि महाभियोग। दोस्तों अगला आता है आर्टिकल 72 तथा आर्टिकल 85, 123 तथा 143। दोस्तों अब जैसे ही उसको हटा दिया गया है, यानी कि महाभियोग लगा दिया गया है, तो दोस्तों राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो किसी को भी क्षमादान दे सकता है। अगर किसी को फांसी लगी हुई है तो उसकी सज़ा को कम करवा सकता है, उम्र कैद में बदलवा सकता है। अगर किसी को उम्र कैद हुई है तो उसको और भी कम करवा सकता है। किसी को 10 साल की सज़ा हुई है तो 5 साल की सज़ा करवा सकता है, मतलब कि एक तरीके से कम कर सकता है उसकी सज़ा को। दोस्तों अगला आता है आर्टिकल 85, यानी कि लोकसभा विघटन के बारे में बताया गया है, यानी लोकसभा विघटन कर सकता है राष्ट्रपति, वो भी प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री की हेल्प से। दोस्तों अगला आता है 123, यानी कि अध्यादेश। लोकसभा विघटन यानी कि लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा जो होती है उसको भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा क्या है, अपर हाउस है, यानी कि एक स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा एक को भंग किया जा सकता है। दोस्तों अगला आता है आर्टिकल 123, यानी कि 123, यानी कि अध्यादेश जारी कर सकता है। 123 मतलब 1 2 3, संसद में 3 लोग ही तो होते हैं, है ना दोस्तों। तो अगर मान लीजिए कोई कानून या फिर कोई बिल बनाना हो तो दोस्तों इन तीनों का होना अनिवार्य होता है। कोई भी बिल पहले लोकसभा में भी जा सकता है, राज्यसभा में भी जा सकता है, तथा आखिरी में राष्ट्रपति जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तो कोई भी बिल पारित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों मान लीजिए किसी कारण से राज्यसभा तथा लोकसभा की बैठक बिल्कुल भी नहीं चल रही है, तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है अपने हस्ताक्षर के द्वारा, यानी कि अकेला ही खुद साइन करके उस बिल पर, यानी कि उसको लागू कर सकता है उस कानून को, यानी कि राष्ट्रपति को अधिकार है। और दोस्तों आर्टिकल 143 में, यानी कि 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। सलाह तो दोस्तों ये ले सकता है बट इसको अधिकार नहीं, मतलब इसको ये बाध्य नहीं है कि उस सलाह को माने या ना माने। सलाह ले तो सकता है लेकिन फॉलो करने के लिए इस बाध्य बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों जैसे राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, अटॉर्नी जनरल, कैग, जितने भी ये हैं दोस्तों, इनकी हम अलग से इंडिविजुअल टॉपिक बना देंगे वीडियो, तो दोस्तों आप उनको ज़रूर देखिएगा। इसमें जो है हम केवल आर्टिकल से ऐसे ही डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगला आता है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद है 63 और 64 में। दोस्तों 63 में जो है वाइस प्रेसिडेंट का वर्णन किया गया है, यानी कि उसकी पोस्ट के बारे में बताया गया है, और बताया गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और दोस्तों इसको जो वेतन मिलता है, यानी कि जो सैलरी मिलती है, वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में ही मिलती है, तथा इसको वाइस प्रेसिडेंट के रूप में वेतन नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों। अगला आता है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों अब राष्ट्रपति की हेल्प के लिए, अब सारा का सारा काम राष्ट्रपति तो कर नहीं सकता, तो दोस्तों उसकी हेल्प के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया गया है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जिसका जो हेड होता है वो दोस्तों प्रधानमंत्री होता है, जिसको आर्टिकल 75 में रखा गया है। दोस्तों अगला आता है दोस्तों पार्लियामेंट के बारे में, यानी कि संसद के बारे में। दोस्तों इसको जो है एक साथ याद करेंगे, 79, 80, 81, यानी कि 79, 80 एंड 81। यानी कि 79 में क्या है, संसद। संसद में 3 चीज़ होती है, राष्ट्रपति, उसके बारे में हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा जो है अपर हाउस है, यानी कि उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन, यानी कि लोअर हाउस। ठीक है दोस्तों। तो अगला आता है 100, यानी कि अध्यक्ष महोदय जो है निर्णायक मत दे सकते हैं। दोस्तों इसको ऐसे याद करेंगे 50-50, यानी कि मान लीजिए अगर कोई कानून बना रहे हैं और उस पर वोटिंग की गई है, तो वोटिंग जो है दोनों तरफ से बराबर आए, यानी कि इक्वल इक्वल है, तो दोस्तों जो लोकसभा स्पीकर होते हैं
तो दोस्तों वे अपना निर्णायक मत देकर किसी का भी पलड़ा भारी कर सकते हैं, यानी कि उसके अगेंस्ट में बोल सकते हैं, यानी उसके फेवर में भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये लोकसभा अध्यक्ष का क्या है, निर्णायक मत है, जिसके द्वारा कोई कानून बन सकता है। और 105 में है दोस्तों, संसद गया है। ठीक है दोस्तों, अगला आता है दोस्तों 108। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था अभी अभी। यानी कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। दोस्तों जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन उसकी जो अध्यक्षता होता है, अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। यानी कि संयुक्त एक साथ बैठना, यानी कि जब लोकसभा तथा राज्यसभा की बैठक एक साथ बुला ले राष्ट्रपति, यानी कि कहते हैं ना 108 श्री, जैसे पंडित वगैरह होते हैं तो वे आपको मंत्र देते हैं कोई 108 श्री श्री महाराज, और मंत्र दे देते हैं कि इसका जाप करो आपको पुण्य मिलेगा, है ना, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों जैसे ही 108 में संयुक्त अधिवेशन होता है, तो दोस्तों अब जो पंडित वगैरह होते हैं उनको क्या धन भी तो चाहिए होगा, नहीं मानते। ठीक है दोस्तों, तो धन विधेयक यानी कि मनी बिल का बन गया है 110 में। और दोस्तों जैसे ही धन की बात आती है, तो धन को, अगर आपको धन दे दिया जाए तो आप तो खर्च कर दोगे, नहीं मानते। यानी कि कभी पार्लर में जाओगे, ब्यूटी पार्लर में कोई सेविंग करवाएगा, तो कोई कपड़े खरीदेगा, है ना दोस्तों। तो मतलब जो भी खर्च करते हैं, यानी कि उसको एक बजट में रखा जाता है। और जो चीज़ बजट में नहीं होती दोस्तों, वो लेखानुदान में होती है। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों को एक तरीके से याद करेंगे, यानी कि धन विधेयक, बजट, लेखानुदान। और दोस्तों अगला आता है वित्त विधेयक। दोस्तों फाइनेंशियल बिल होता है ये, इन दोनों को एक साथ कर सकते हो याद, इन दोनों को एक साथ। यानी कि बजट, जो चीज़ बजट में नहीं है वो लेखानुदान में। धन विधेयक 110 117 में। वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंशियल बिल। दोस्तों अगला आता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि आर्टिकल 124, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट बना दिया है तो उसको कुछ पावर तो दी होगी ना, तो उसकी पावर का वर्णन किस में है, 131 में। और दोस्तों अगला आता है 137, न्यायिक पुनरावलोकन। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन। दोस्तों अगर कोई कानून बनाया गया है और वो जो है जनता की भलाई के लिए नहीं है, यानी कि उस ऐसा कानून जो संविधान के अनुरूप बिल्कुल भी ना हो, यानी कि हस्तक्षेप कर रहा हो, हमारे संविधान के उल्लंघन कर रहा हो, तो दोस्तों उसको जो होता है सुप्रीम कोर्ट जांच के लिए खारिज कर सकता है। यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन, उसको वापस भी जांच के लिए। तो दोस्तों यही अधिकार है 13743, इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों अगला आता है अटॉर्नी जनरल तथा कैग। इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं इनके कुछ खास बातें। आर्टिकल 76 यानी कि अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। दोस्तों ये एक सरकारी वकील होता है तथा ये कोई भी कानून बना सकता है, इसको पूरा अधिकार है। तथा इसका जो पद होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होता है। और दोस्तों जो कैग होता है, यानी कि आर्टिकल 148 में इसका वर्णन किया गया है। तथा इसकी जो पोस्ट होती है सीनियर आईएएस अधिकारी के समान होता है। तथा जितने भी इसका काम होता है दोस्तों, ऑडिटर है ना ये, तो ऑडिट करना, यानी कि ऑडिट किस चीज़ का, जैसे भी मान लीजिए कि कोई घोटाला वगैरह हुआ, चारा घोटाला हुआ, है ना, कोई भी स्कैम वगैरह होता है बड़ा, तो दोस्तों ये क्या करता है, उसकी ऑडिट करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और 148 में इसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में नए जोश और नए जुनून के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।